मास्टर साहब बच्चे को बड़ी जान मार के हिसाब सिखा रहे थे। वो रियाजी के टीचर थे। उन्होंने बच्चे को अच्छी तरह से समझाया कि 2 जमा 2 4 होते हैं। मिसाल देते हुए उन्होंने उसे समझाया कि यूं समझो कि मैंने पहले तुम्हें 2 कबूतर दिए, फिर 2 कबूतर दिए, तो तुम्हारे पास कुल कितने कबूतर हो गए। बच्चे ने अपने माथे पर आए हुए सिल्की बालों को एक अदा से पीछे करते हुए जवाब दिया कि सर जी 5। मास्टर साहब ने उसे 2 पेंसिलें दी और पूछा कि ये कितनी हुई। बच्चे ने जवाब दिया कि ये 2। फिर 2 पेंसिलें पकड़ाकर पूछा कि अब कितनी हुई। बच्चे ने कहा 4। मास्टर साहब ने एक लंबी सांस ली जो उनके इत्मीनान और सुकून की अलामत थी। फिर दोबारा पूछा, अच्छा अब बताओ कि फर्ज करो कि मैंने पहले तुम्हें 2 कबूतर दिए, फिर 2 कबूतर दिए, तो कुल कितने हो गए। 5। बच्चे ने फौरन जवाब दिया। मास्टर साहब जो सवाल करने के बाद कुर्सी सीधी करके बैठने की कोशिश कर रहे थे, उस जोर से बदके कि कुर्सी समेत गिरते गिरते बचे। ओए अहमक, पेंसिलें 2 और 2 4 होती हैं, तो कबूतर 2 और 2 5 क्यों होते हैं। उन्होंने रोने वाली आवाज में पूछा। बच्चे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मास्टर जी 1 कबूतर तो मेरे पास पहले से ही है। दोस्तों, हम मुसलमान तो हो गए हैं, मगर कुछ कबूतर हम अपने आबाओ अजदाद से ले आए हैं और कुछ मुआशरे से लिए हैं। इसीलिए जब कुरान की बात सुनते हैं तो सुबहान अल्लाह भी कहते हैं। जब हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं तो दुरूद भी पढ़ते हैं। मगर जब अमल की बारी आती है तो बाप दादा और मुआशरे वाला कबूतर निकाल लेते हैं। शादी ब्याह की रस्में देख लें तो किसी गैर मुस्लिम और मुसलमान की शादी में कोई फर्क नहीं होगा। अगर फर्क होगा भी तो सिर्फ फेरों और इजाबो कबूल का है। बाकी मजहब के लोग दूल्हे की माँ बहन को नचाते हैं, तो मुसलमान की शादी पे भी मुंडे की माँ बहन ना नाचे तो शादी नहीं सजती। विरासत में हमें ये कानून लागू करना पड़ता है। बेटी का कोई विरासत में हिस्सा नहीं है तो हिस्सा देने के बजाय जहेज के नाम पर माल बटोरो। और यही काम आज के हमारे मुसलमान कर रहे हैं, जो इस्लाम से पहले ही हमारे पास है। हमने कलमे की ला के साथ उस 5वें कबूतर को उड़ाकर पिंजरा खाली नहीं किया। अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।